हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और टॉपिक का नाम है विशेषण। आज हम जानते हैं कि विशेषण क्या है। कई दिन के बाद हमारी ये वीडियो बन रही है। आज स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वीडियो बनाने में असमर्थ थी। आज मैंने फिर से ये शुरुआत की है। जान लेते हैं विशेषण क्या है। पहले इसकी परिभाषा पे बात कर लेते हैं। परिभाषा कहती है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। मैं लिख देती हूँ, दूसरे पेन का इस्तेमाल करूँगी। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। कहते हैं या कहेंगे। तो ये हमारी परिभाषा थी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से हम ज़्यादा समझेंगे। जैसे राम बहुत ही या राम बहुत ईमानदार राम बहुत ईमानदार लड़का है या है। राम लड़का ही है, ईमानदार है। तो क्या है? राम बहुत। अब बहुत की तो हम बाद में बात कर लेंगे, पहले हम ईमानदार की बात करेंगे। ये ईमानदार शब्द राम क्या है? संज्ञा है और ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ईमानदार क्या है? इसकी विशेषता है और विशेषता ही हमारा विशेषण है। जब हमने परिभाषा में जाना कि जिन शब्दों या जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ राम जो है, ये ईमानदार जो है राम की विशेषता है, अर्थात ये विशेषण है। दूसरा जान लेते हैं। मेरी गाय काली है। दूसरा एग्जाम्पल है मेरी गाय काली है। अब ये जो गाय है ये गाय की विशेषता है। ये जो काली है, गाय नीली भी हो सकती है, नीली तो नहीं हो सकती लेकिन प्रिंटेड हो सकती है। गाय जो है सफ़ेद हो सकती है, लेकिन सफ़ेद होना भी उसकी विशेषता है, काली होना भी उसकी विशेषता है, ब्राउन होना भी उसकी विशेषता है। गाय की विशेषता है क्या? कि ये काली है, ये इसकी विशेषता हुई।
ये राम का गुण था, ये इसकी विशेषता थी, हमने जाना इसमें। तो देखिएगा यहाँ गाय क्या है, संज्ञा है, और काली क्या है, उसकी गाय की विशेषता है। तो यानी कि गाय संज्ञा हुई, इसे हम संज्ञा कहेंगे, और ये इसका विशेषण है क्योंकि इसकी विशेषता है, ये विशेषण है। अब हमने यहाँ भी ये राम जो है संज्ञा है, और ये जो है ईमानदार, ये भी इसका एक विशेषता है, तो ये भी विशेषण है। आई होप इतनी बात आपको दोस्तों समझ आई होगी। चलिए हम अब बात कर लेते हैं इसके भेदों की, इसके विशेषण के भेद कितने हैं, जान लेते हैं विशेषण के भेद। अब विशेषण के भेद जानने से पहले हम विशेष्य को जानेंगे। विशेष्य ये भी आता है, जब हम विशेषण पढ़ेंगे तो विशेष्य को भी हम पढ़ते हैं। तो जान लेते हैं कि विशेष्य क्या है। अब ये क्या है, इसकी भी परिभाषा जान लेते हैं कि ये क्या है। अब ये कह रहा है कि इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम विशेष्य कहेंगे। उन्हें हम विशेष्य की संज्ञा देंगे, या विशेषक, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, ये लिख सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं। अब इसे कैसे जानेंगे हम, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हमने जो यहाँ पढ़ा अभी कि राम बहुत ईमानदार है। अब राम की विशेषता थी कि वो ईमानदार है, यहाँ पर ये संज्ञा है, ये इसका विशेषण है। लेकिन जब हम बात करेंगे, हमने इसमें यहाँ परिभाषा पढ़ी विशेष्य में कि जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। अब देखिए जिसकी विशेषता, विशेषता किसकी थी, राम की थी। यहाँ विशेषता किसकी थी, गाय काली है, तो गाय की विशेषता थी। तो यहाँ हम संज्ञा न कह करके हम इसे विशेष्य कहेंगे, क्योंकि विशेष्य ही है संज्ञा और सर्वनाम। क्योंकि जहाँ अगर सर्वनाम की भी हम बात करेंगे, हमारी परिभाषा ही ये कह रही है कि जिसकी विशेषता बताई जाए। अब विशेषता तो गाय की बताई जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम इसे और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, विशेष्य का एग्जाम्पल देख लेते हैं। विशेष्य में हम देखेंगे कि हम लिख सकते हैं कि एक नोट डालेंगे कि सामान्यतः ये संज्ञा या संज्ञा और सर्वनाम, ये संज्ञा और सर्वनाम ही होते हैं।
अब हमने एक नोट डाला है कि सामान्यतः ये संज्ञा और सर्वनाम ही होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम ही कैसे होते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। उदाहरण में हमने देखा कि आज बहुत ठंड है। ठंड है या आज बहुत ठंडा दिन है। अब देखिए दिन की विशेषता है। एक दूसरा अभी हम समझेंगे, एक दूसरा और देख लेंगे कि और क्या हो सकता है। पेन काला है। अब ये पेन की, ये जो मेरे हाथ में पेन है, ये मैं काले पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इसी की विशेषता बता रही हूँ कि ये पेन काला है। तो पेन क्या है? संज्ञा है और ये काला इसकी विशेषता है। तो ये जो जिसकी विशेषता बता रहा है ये विशेष्य है, ये हमारा विशेष्य है और ये जो है इसका विशेषता बता रहा है, तो ये इसका विशेषण है। इसे हम यहाँ विशेष्य कहेंगे और ये इसका विशेषण है क्योंकि इसकी विशेषता है, तो इसे हम विशेषण का दर्जा देंगे। वैसे ही आज बहुत ठंडा दिन है, तो दिन की विशेषता है कि ये ठंडा है। दिन क्या है? दिन हमारा क्या है भाई? दिन ही की तो विशेषता बता रहे हैं। अब हम दिन को कहेंगे संज्ञा कहेंगे और ये इसकी विशेषता है, तो यहाँ हम इसे विशेष्य कहेंगे और ये इसका गुण है, तो ये इसका क्या है? विशेषण है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बात कर लेते हैं हम इसके भेदों की कि इसके कितने भेद हैं। हेडिंग डाल लेते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, ये हमारे विशेषण के भेद हैं और ये जो हमारे भेद हैं इन्हें हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसीलिए मैं इसे आज यहीं रोक देती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके कितने भेद हैं। और मुख्यतः विशेषण के 4 ही भेद होते हैं, ये मैं लिख देती हूँ इसमें। मुख्य रूप से इसके 4 ही भेद होते हैं। चार भेद इसके होते हैं। इसे हम अलग अलग करके पढ़ेंगे बिल्कुल, कौन कौन से हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, जब तक देखते रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, गुड नाइट।